हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। आज मैं हिंदी व कक्षा 9वीं की एक खूबसूरत कविता को अपने वीडियो द्वारा समझाऊंगी। प्रस्तुत कविता अरुण कमल द्वारा लिखी गई है। कविता का नाम है खुशबू रचते हैं हाथ। कविता खुशबू रचते हैं हाथ का कवि परिचय। प्रस्तुत कविता अरुण कमल द्वारा लिखी गई है। अरुण कमल, इनका जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासिरगंज में 15 फरवरी 1954 को हुआ। ये पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रह चुके हैं। इन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। खुशबू रचते हैं हाथ पाठ का सार। कविता खुशबू रचते हैं हाथ में कवि ने सामाजिक विषमताओं को बेनकाब किया है। इस कविता में कवि ने गरीबों के जीवन पर प्रकाश डाला है। कवि कहता है कि अगरबत्ती का इस्तेमाल लगभग हर व्यक्ति करता है। इस कविता में कवि ने उन खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वालों के बारे में बताया है जो खुशबू से कोसों दूर हैं। ऐसा कवि ने इसीलिए कहा है क्योंकि अगरबत्ती का कारखाना अक्सर किसी तंग गली में, घरों और सड़कों के किनारे, गंदे पानी के बहावों के लिए बनाए गए रास्तों के पार और बदबूदार कूड़े के ढेर के समीप होता है। कवि कहता है कि अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ तरह तरह के होते हैं। किसी के हाथों में उभरी हुई नसें होती हैं, किसी के हाथों के नाखून घिसे हुए होते हैं। कुछ कारीगरों के हाथ गंदे, कटे पिटे और चोट के कारण फटे हुए भी होते हैं। कवि कहता है कि दूसरों के लिए खुशबू बनाने वाले खुद ना जाने कितनी और कैसी तकलीफ़ों का सामना करते हैं। कवि कहता है कि यह एक विडंबना ही है कि दुनिया की सारी खुशबू उन गलियों में बनती है जहाँ दुनिया भर की गंदगी समाई होती है। खुशबू रचते हैं हाथ पाठ की व्याख्या। नई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े कटकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। व्याख्या। कवि कहता है कि अगरबत्ती का इस्तेमाल लगभग हर व्यक्ति करता है। अगरबत्ती हालांकि पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है, लेकिन इसकी खुशबू ही है शायद वह वजह होती है कि लोग इसे प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं। इस कविता में कवि ने उन खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वालों के बारे में बताया है जो खुशबू से कोसों दूर हैं। ऐसा कवि ने इसीलिए कहा है क्योंकि अगरबत्ती का कारखाना अक्सर किसी तंग गली में, घरों और सड़कों के किनारे, गंदे पानी के बहाव के लिए बनाए गए रास्तों के पार और बदबूदार कूड़े के ढेर के समीप होता है। ऐसे स्थानों पर कई कारीगर अपने हाथों से अगरबत्तियों को बनाते हैं। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। व्याख्या। कवि कहता है कि अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथ तरह तरह के होते हैं। किसी के हाथों में उभरी हुई नसें होती है, किसी के हाथों के नाखून घिसे हुए होते हैं। कुछ बच्चे भी काम करते हैं जिनके हाथ पीपल के नए पत्तों की तरह कोमल होते हैं। कुछ कम उम्र की लड़कियां भी होती है जिनके हाथ जूही के फूल की डाल की तरह खुशबूदार होते हैं। कुछ कारीगरों के हाथ गंदे, कटे पिटे और चोट के कारण फटे हुए भी होते हैं। कवि कहता है कि दूसरों के लिए खुशबू बनाने वाले खुद न जाने कितनी और कैसी तकलीफ़ों का सामना करते हैं। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगियों के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। व्याख्या। कवि कहता है कि इस तंग गली में पूरे देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियाँ बनती हैं। उस गंदे मोहल्ले के गंदे लोग यानी गरीब लोग ही केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी की खुशबू वाली अगरबत्तियाँ बनाते हैं। यह एक विडंबना ही है कि दुनिया की सारी खुशबू उन गलियों में बनती है जहाँ दुनिया भर की सारी गंदगी समाई होती है। खुशबू रचते हैं हाथ पाठ का सारांश। प्रस्तुत कविता
में कवि ने हमारा ध्यान समाज के उपेक्षित वर्ग की ओर खींचने का प्रयास किया है। ये अगरबत्ती बनाने वाले लोग हैं जो कि हमारी ज़िंदगी को खुशबूदार बनाकर खुद गंदगी में जीवन बसर कर रहे हैं। वे नालियों के बीच कूड़े करकट के ढेरों में रहकर अगरबत्ती बनाने का काम अपने हाथों से करते हैं। यहाँ कवि ने कई प्रकार की हाथों का जिक्र किया है जो कि मूलतः बनाने वालों की उम्र को दिखाने के लिए किया गया है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ भयावह स्थिति में अपना जीवन बिताने पर मजबूर हैं। क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं। धन्यवाद। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।